Hello, my dear students. Here I am, Rajni Sharma, again with the fourth topic of tenses, that is perfect continuous tenses. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में बेसिकली उस काम को डिफाइन किया जाता है जो कंटिन्यूटी में हो रहा होता है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, ये कंटिन्यूटी में काम हो रहा है। लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें टाइम भी शो होता है कि गिवन होता है कि कब से वो काम हो रहा है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है मतलब कंटिन्यूटी में वो अभी भी काम कर रहा है। लेकिन जब उस लाइन में बता देंगे कि धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है तो वो हमारा बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसमें बता दिया कि जो काम धोबी कंटिन्यूटी में कर रहा है वो काम वो सुबह से कर रहा है। टाइम गिवन है कि उसने वो काम शुरू कब किया था। अभी तक कंटिन्यूटी में चल रहा है तो ये नहीं बताया कि ख़त्म है, लेकिन ये बता दिया कि शुरू कब हुआ है। जब टाइम गिवन हो कि वो काम कब से हो रहा है वो टेंसेस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इन टेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। टाइम के साथ सिंस या फोर लगता है। सिंस या फोर कैसे लगाना है वो लास्ट में वीडियो के बताऊंगी, लेकिन अभी हम सब इसके फॉर्मूला पे जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। द वॉशरमैन हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। धोबी जो है सुबह से कपड़े धो रहा है। इसमें हमने परफेक्ट टेंस भी लगा लिया और कंटिन्यूअस टेंस भी लगा लिया। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मिक्सचर हो गया। द वॉशरमैन हैज़, सब्जेक्ट वॉशरमैन हो गया, हैज़ हैव की जगह हैज़ लगाया प्लस बीन लगाया प्लस वी वन, वॉश मतलब वी वन प्लस आईएनजी लगाया उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट क्लोथ्स लगाया प्लस सिंस लगाया प्लस टाइम। मॉर्निंग मतलब कब से धो रहा था, सुबह से धो रहा था। ऐसे ही जब सिंगुलर है वॉशरमैन है तो हैज़ लग गया। अगर वॉशरमैन होता कोई प्लूरल वर्ड होता तो उसके साथ हम लोग हैव लगा लेते। बस इतना सा काम होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में हमने हैज़, हैव, हैज़ या फिर हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम लगाना होता है। ठीक है जी। अब जब हमने इसको नॉट में कन्वर्ट करना है, सिंपली हैज़ या हैव के साथ हमने नॉट लगा देना है। बस इतना सा काम। द वॉशरमैन हैज़ नॉट बीन मतलब सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग मतलब कोई पूछ रहा है कि क्या धोबी सुबह से धो रहा है, नहीं वो सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। इंटेरोगेटिव में इस हैज़ को उठा के आगे ले आना है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट के साथ, अगर इंटेरोगेटिव सिंपल है पॉजिटिव है तो सिंपल हैज़ के साथ। हैज़ द वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। और इंटेरोगेटिव में हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। बस ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया। अब पास्ट की बारी। पास्ट में द वॉशरमैन, अब उसमें लिखा होगा क्या धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था। यहाँ पर आएगा है, यहाँ पर आएगा था, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। द वॉशरमैन हैड बीन, सिर्फ हैज़ या हैव की जगह पर हैड लग जाना है बस। वॉशिंग क्लोथ्स
सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, सिर्फ हैज़ या हैव की जगह पर हैड लग जाना है, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम रहने हैं। यहाँ पर द वॉशरमैन हैड नॉट बीन, बाकी सारा सेम आ जाएगा। यहाँ पर हैड को उठा के हमने फर्स्ट पे ले आना है। हैड द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सेम टू सेम, जैसे ऊपर बनाए हैं वैसे ही नीचे बन जाएंगे, नथिंग एल्स, कुछ और भी नहीं करना है हमने इसमें। अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे हैज़ हैव लगाया था, हैड लगाया था, यहाँ पे उस हैव बीन लगना है, उसके आगे सिर्फ एक विल शैल लगना है, क्योंकि फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो विल शैल से पूरी हो जाती है। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, विल या शैल। यहाँ पर आ जाएगा द वॉशरमैन विल हैव बीन, वही आई या वी के साथ हमने शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। विल या शैल के साथ हैव ही लगता है, हैज़ कभी नहीं लगता। ठीक है, द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सेम लाइक दिस, जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस में लिखा, सेम ही ऐसे आज यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अब जब इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपली विल या शैल के बाद, क्योंकि विल या शैल इसकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगी, तो विल या शैल के बाद हमने नॉट लगा देना है। द वॉशरमैन विल नॉट हैव बीन, आगे वाला सारा सेम टू सेम आ जाएगा, वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल या शैल, उसको आगे फ्रंट में कर देना हमने, जैसे विल द वॉशरमैन हैव बीन या हैव नॉट बीन, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हैव नॉट बीन, या अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है तो विल द वॉशरमैन हैव बीन, आगे वॉशिंग एंड द सेम थिंग, जैसे हमने ऊपर वाली सारी लाइन में किया है। तो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे ही बनेंगे, बस हमने ये फॉर्मूला याद रखना होता है कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में लगती है, और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता, या फर्स्ट का होता है या थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। नाउ द टाइम टू रिकॉग्नाइज with which time period we have to use the word since and the word for। किस वर्ड के साथ, किस टाइम पीरियड के साथ हमने since लगाना है और किस टाइम पीरियड के साथ हमने for लगाना है। since लगता है जो डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। डेफिनेट टाइम पीरियड मतलब जो टाइम पीरियड हम लोग कैलेंडर या फिर क्लॉक पर शो कर सकते हैं। चाहे तो हम कैलेंडर पर उसको शो कर पाएँ टाइम पीरियड को, चाहे क्लॉक पर शो कर पाएँ, वही डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। जैसे कहीं टाइम लिख दिया 5 o'clock कि 5 बजे से, अब 5 बजे को हम घड़ी पर दिखा सकते हैं, ठीक है, तो 5 o'clock के साथ हमने सिंस लगाना है। लेकिन जब ही वहाँ लिख दिया 5 घंटे से मतलब 5 hours, इसके साथ हमने लगाना है 4। लेकिन यही 5 hours, क्योंकि पहले तो ये पता नहीं है कि 5 hours कौन सी हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं या कब के हैं, लेकिन अगर इन्हीं 5 hours के साथ पिछले लगा दिया जाए, लास्ट 5 hours, तो ये सिंस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि पिछले 5 घंटों को हम लोग क्लॉक पर शो कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर अभी जो टाइम है
वो 11 बजे हैं, तो पिछले 5 घंटे पहले जो टाइम था वो 6 बजे होंगे। तो हमें टाइम का, डेफिनेट टाइम का पता चल गया, तो उसके साथ हमने सिंस लगा देना है। अगर सिंपली 5 आवर्स लिखा है तो उसके साथ हमने लास्ट 5 आवर्स 4 लगा देना है। ऐसे ही कभी डेज लिखे होते हैं, जैसे सीधा सीधा लिख दिया कि 1980 से, तो ये तो सीधा सीधा जो है वो सिंस वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा लिख दिया कि कौन से ईयर में। कभी लिखा होता है 2 ईयर्स, कौन से 2 ईयर्स हमें नहीं पता, इसके साथ आ जाएगा 4। अगर लिख दिया लास्ट 2 ईयर्स, मतलब हम पिछले साल के 2 कैलेंडर उठा सकते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट 2 ईयर्स के साथ हमने लगा देना है सिंस। तो सिंपल सी बात है, जो टाइम हम कैलेंडर और क्लॉक में शो कर सकते हैं उनके साथ जाएगा सिंस, और जो टाइम हम कैलेंडर पे शो नहीं कर सकते, 2 साल, कौन से 2 साल, हमें क्या पता कौन से 2 सालों का कैलेंडर उठा सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ 4, उसके साथ जाएगा 4। पिछले 2 साल मतलब पिछले 2 सालों का कैलेंडर हम उठा सकते हैं, तो उसके साथ जाएगा सिंस। ऐसे ही मॉर्निंग, इवनिंग, अब सुबह से कर रहा है तो ऑब्वियस है आज सुबह से ही कर रहा होगा कि वो सुबह से कर रहा है, तो ये वाले टाइम्स के साथ हमेशा सिंस जाएगा। या लिखा होगा सुबह से कर रहा है, या लिखा होगा कल सुबह से कर रहा है, तो उसके साथ सिंस ही जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग तो आज की ही होगी, कल की होगी तो कल की भी बताई होगी कि कल की होगी, ठीक है ना। तो दिस वाज योर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट टेंसेस का। तो मिलते हैं कुछ नए ग्रामर टॉपिक्स के साथ अगली बार। टिल देन गुड बाय।